नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं स्किन से जुड़ी एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो है तो बहुत आम, लेकिन अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे थोड़ा करीब से जानते हैं। कभी स्किन पर लाल लाल पैचेस या उन पर चांदी जैसी कोई पपड़ी देखी है? कई बार हम इसे कोई मामूली रैश या एलर्जी समझकर इग्नोर कर देते हैं, है ना? लेकिन ये सोरायसिस भी हो सकता है। और हाँ, ये किसी आम रैश से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। तो आखिर ये सोरायसिस है क्या? चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ये कोई नॉर्मल स्किन इन्फेक्शन नहीं है। इसका कनेक्शन ना हमारे बॉडी के अंदर से होता है। इसे ऐसे समझिए, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का गार्ड होता है ना, जो हमें बीमारियों से बचाता है। लेकिन सोरायसिस में क्या होता है कि यही गार्ड थोड़ा ओवर एक्टिव हो जाता है और वो गलती से दुश्मनों के बजाय अपनी ही हेल्दी स्किन सेल्स पर हमला करने लगता है। अब इस हमले का नतीजा क्या होता है, यहां देखिए। हमारी नॉर्मल स्किन सेल्स को बनने में और ऊपर आने में हफ्तों लग जाते हैं, लेकिन सोरायसिस में ये प्रोसेस सिर्फ कुछ ही दिनों में हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से। अब इतनी सारी सेल्स जब फटाफट बनेंगी तो वो स्किन की सतह पर जमा होने लगती हैं और वही फिर हमें पपड़ी या स्केल्स की तरह दिखाई देती हैं। तो सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे? वैसे तो इसके लक्षण हर किसी में थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, पर कुछ कॉमन साइन हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे कॉमन साइन है स्किन पर लाल उभरे हुए पैचेस। इनमें अक्सर सूजन भी होती है और ये कहीं भी हो सकते हैं, कोहनी पर, घुटनों पर, पीठ पर, यहाँ तक कि सिर की स्किन पर भी। और इन्हीं लाल पैचेस के ऊपर एक सफ़ेद सी चांदी जैसी परत जम जाती है। ये परत कुछ और नहीं बल्कि वही एक्स्ट्रा स्किन सेल्स हैं जो बहुत तेजी से बन गई थीं। ये सोरायसिस का एक बहुत बड़ा टिपिकल साइन है। इसके अलावा जहां ये पैचेस होते हैं वहां की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और क्रैक्ड हो जाती है, इतनी ज्यादा कि कई बार उसमें से हल्का हल्का खून भी आने लगता है। और हाँ, खुजली और जलन को तो भूल ही नहीं सकते। इन पैचेस में बहुत तेज खुजली और जलन होती है जो सच में काफी परेशान करने वाली हो सकती है। और बात सिर्फ स्किन तक ही नहीं रुकती। कुछ केसेस में सोरायसिस जॉइंट्स पर भी असर डाल सकता है, जिससे जोड़ों में सूजन और दर्द होने लगता है। इस कंडीशन को कहते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि आखिर कौन सी चीजें हैं जो इस प्रॉब्लम को और बढ़ा सकती हैं। लेकिन उस पर आने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी बात और एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। और वो ये है कि सोरायसिस छुआछूत की बीमारी नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं, ये छूने से बिल्कुल नहीं फैलता। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, कोई इन्फेक्शन नहीं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है ताकि इससे जुड़ा जो एक सोशल स्टिग्मा है, जो डर है, वो खत्म हो। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जो इसे ट्रिगर कर सकती हैं, मतलब इसे भड़का सकती हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, शराब पीना या स्मोकिंग करना, ठंडा और सूखा मौसम, और हाँ, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी। एक बात ध्यान रखने वाली है, ये इसके कारण नहीं है, ये सिर्फ इसे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इतनी सब बातों के बाद एक अच्छी खबर भी है। वो ये कि भले ही सोरायसिस का कोई परमानेंट इलाज ना हो, पर इसे बहुत अच्छे से कंट्रोल और मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। इसे मैनेज करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। नंबर 1, स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज्ड रखना, उसे कभी भी ड्राई ना होने दें। नंबर 2, अपनी डाइट का ख्याल रखें, खूब सारी सब्जियां, फल और ओमेगा 3 वाली चीजें खाएं। तीसरा, थोड़ी देर के लिए नेचुरल सनलाइट यानी धूप लेना भी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्टर से जरूर मिलें। एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको सही ट्रीटमेंट जैसे क्रीम्स या लाइट थेरेपी के बारे में बता सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसका सार एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया में छुपा है। सोरायसिस से डरना नहीं है, इसे समझना है। जब हमारे पास सही जानकारी होती है, हम एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाते हैं और सही मेडिकल सलाह लेते हैं, तो इसके साथ एक पूरी तरह से नॉर्मल और हेल्दी जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। याद रखिए, इसे समझना ही इसे कंट्रोल करने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।